मौसम बहुत प्यारा है और अभी हम जाने वाले हैं अपने खेतों की ओर। टमाटर का सीज़न है, टमाटर उगा रहे हैं तो उसके लिए सिंचाई के लिए पानी डालना होगा। तो आज हम आपको ले चलते हैं अपने क्या खेतों हम में। कुछ कर सकते हैं इस इलाके के एरिया के डेवलपमेंट के लिए? यहाँ का कुछ एक्स्ट्रा तरीके, कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट्स, कोई नए टूल्स, टेक्नोलॉजी जिससे यहाँ की खेती बाड़ी आसान हो सके, इन लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो सके, यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिल सके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन में, उनको आगे नौकरी के लिए कुछ तरीका, कुछ अच्छी सहायता मिल सके। दोस्तों इसको कहते हैं बिंडा लाना, मतलब अपनी बकरियों के लिए पत्तियां लाना। और देखो कितना भारी बोझा, और पता ही कहाँ से आ रहा होगा, इतनी दूर कहाँ से आया भाई तू? वहाँ से। सोचो वो पहाड़ के पीछे से, वहाँ से ये चलते हुए पूरा, और ये देखो इतने भारी उसके साथ। ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल, आसान ज़िंदगी नहीं है पहाड़ में। ये देखो दिखाता हूँ पीछे से कितना है ये पूरी पत्तियाँ लेके जा रहे हैं अपनी बकरियों के लिए। ये पतली सी पगडंडी है और हम अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। ये गाय भैंस घोड़े इन सब का पानी पीने की जगह है। इसके अंदर ये गायें भैंसें रखते हैं, बकरियां। देख रहे हैं छोटा सा घर, ये घर नहीं है, ये इनका शेड है। ये देखिए गायें अंदर बंधी पड़ी है। फिलहाल अपने खेतों की ओर बढ़ते हुए ये क्या उगा रखा है नीचे? ये है अरबी, नीचे अरबी उगी हुई है। यहाँ से नीचे देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सब ये अरबी है। पूरे खेत में अरबी लगाई गई, देखिए देख रहे हैं दूर तक। चलिए ये पूरा अरबी है। और ये क्या है? मक्का। ये देखिए ऐसा होता है मक्का। ये मक्के की खेती हो रही है हमारी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे केले के पेड़ हैं सारे। और ये इस तरफ क्या उगाया गया है? अदरक। क्या बात है। धनिया 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 धनिया। धनिया। तो भैया इसमें धनिया उगाया गया है। ये वही मक्का, और ये आप केले के पेड़ देख ही रहे हैं। अभी हम और नीचे जा रहे हैं। और ये कौन सा पेड़ है यार, क्या बोलते हैं? ये देखो अभी आड़ू बने नहीं क्योंकि ठंड है यहाँ पे ज़्यादा, पके नहीं, छोटे छोटे से। देख रहे हैं आप, ये आड़ू है। और ये है फेमस बिच्छू घास, जिसको हमारी भाषा में कुश्का कहते हैं। और अगर आपने ये टच कर लिया ना भाई, खुजाते खुजाते पागल हो जाओगे। बाय द वे मैं शॉर्ट्स में हूँ, कहीं मेरे पैर पे लग गया तो मेरी वाट लग जाएगी। और ये देखिए नीचे, ये टमाटर है। ये टमाटर की खेती हो रही है, देखो ये पूरा देखो पीछे तक दूर तक टमाटर ही टमाटर उगाए जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये टमाटर की खेती करने के लिए पहले ये ऐसे लकड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं और फिर रस्सी बांध के टमाटर के पेड़ को सपोर्ट किया जाता है। अभी देखो टमाटर के पेड़ों पे फूल आ गए हैं, ठीक है, मगर अगर सिंचाई प्रॉपरली नहीं हुई तो ख़राब हो सकता है। देखो दूर दिखाऊंगा मैं आपको, टमाटर भी उग रहा है। और ये हमारा वापस अरबी। पहाड़ों में बहुत कुछ उगता है और यहाँ की दालें तो बहुत फेमस होती है। राजमा तो आप जानते ही हैं, लोबिया। फिलहाल चल रहे हैं आज हम अपने एक ऐसे खेत पे जा रहे हैं, उसका हमें अभी सिंचाई लगानी है।
मतलब टमाटर की सिंचाई कर रहे हैं। तो उस खेत की ओर हम जा रहे हैं अभी। गांव बिल्कुल ऊपर रह चुका है, तो चल रहे हैं अभी हम। चढ़ाई बहुत ख़तरनाक होगी, अभी तो मज़े में उतरता जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये एक चीज़ बताओ, ये हरा हरा ये सीमेंट सा क्या डाल रखा है? ये छार है, छार। क्यों? ऐसे डालते खेत में से छार। उससे कुछ हो क्या, वो खाद वाद है? हाँ डालते, अच्छा होता है। गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले रास्ता देख लो भाई। ये शायद कैमरे में ऐसा ना दिख रहा हो, मगर ये बहुत ही खतरनाक है। मैं उतरूंगा कैसे, शायद मैं फिसल जाऊंगा। भगवान मालिक बचा ले मुझे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओ गाइस देखो, खड़ी चढ़ाई से उतरा हूँ मैं अभी। स्लोप इतना खतरनाक था। ये देखो, ये है टमाटर, देख रहे हैं टमाटर लगे हुए हैं। ये देखो टमाटर, टमाटर, पहाड़ी भाषा में टमाटर और इंग्लिश में टमेटोज। तो ये हैं टमेटोज, और ये खेती देखो कैसे उगाए जाते हैं। देखो यार, ये मैं यहीं से देख रहा हूँ, ये तो रहा। मैं इतना खतरनाक उतरूंगा कैसे, ये तो इतना खतरनाक है यार। अरे पैर फिसल रहे हैं। वो देखो उधर भी वो सिंचाई करने, मैं यहीं बैठा हूँ, तू लगा उस वाले पे ना, और आगे। ओहो गाइस, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मेरे को उतरने दो। ये है नींबू, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं खेतों के अंदर। नींबू उगा दिए हैं हमने बहुत सारे, और सामने अनार। ये देखो अनार, आप लोग क्या ही जाने अनार क्या होता है। देखिए छोटा सा पेड़, और छोटे से पेड़ पे भी अनार आ गए हैं। दिख रहे हैं अनार, ये है अनार। यहाँ पे अखरोट, अनार, सेब, नाशपाती, खुमानी, बहुत वैरायटी के फ्रूट्स उगते हैं। पहाड़ों की यही तो स्पेशलिटी। ये भी अनार का पेड़ है, ये भी अनार का पेड़ है। ये देखो फिर से अनार, मेरा दिल। ये फूल उग रहा है, अभी अनार आएगा। जहाँ जहाँ फूल दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ अनार उग जाएगा। चलिए अभी फ़िलहाल और नीचे चलते हैं। अब ये देखिए पानी का जुगाड़ हो रहा है, पाइप बिछे हुए हैं टमाटर के लिए। और कितना जाना है भाई? हैं? नहीं यहीं रुक जाऊं? ज़्यादा नीचे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। नीचे नहीं है, सीधा उधर है। अच्छा सीधा है। गाइस पता नहीं यार, पहले मैं इतना खुराफाती होता था, कहीं भी उतर जाता, मगर अब शायद पता नहीं, कहते हैं ना उम्र के साथ, आपकी एज के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की ख़त्म हो जाती है। वो शायद हो चुकी है। अब मेरे को उतरने में बड़ा डर लग रहा है। जो एक टाइम में मैं ऐसे कूदता फांदता निकल जाता था कभी, सोचो ज़रा। खैर टमाटर वापस अपने टमाटर के खेत में टमाटर उग रहे हैं हमारे। अभी गांव में थोड़ा पानी का भी किल्लत हो रही है। किल्लत इन द सेंस कि एक्चुअली एक दूसरे गांव वालों ने कुछ अड़ंगा डाल दिया है, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया है, तो उसकी भी थोड़ा इशू चल रहा है। और टमाटर की खेती आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा सीज़न है टमाटर का, कितना नुकसान हो जाएगा। फ़िलहाल अपने एक और खेत की तरफ जाते हुए, जहाँ पे हमें उसको पानी लगाना है, तो हम बढ़ रहे हैं आगे। ओह उफ, गांव ऊपर देख रहे होंगे आप। एक टाइम था यहाँ से हम बहुत नीचे जाते थे, नीचे खड्ड है जहाँ नदी सी बहती है छोटी सी, उसमें हम स्विमिंग करने के लिए जाते थे पहले। सोचो पागलपन था बचपने में। अब मैं वापस अपना बचपना जी रहा हूँ गांव में आकर। बिल्कुल नीचे, बहुत दूर नीचे जाते थे हम। फ़िलहाल आप रास्ते देख पा रहे होंगे किस तरह के हैं, और इन रास्तों के बीच में से हमें जाना होता है। सांप दिखना बहुत आम बात होती है यहाँ पे पहाड़ी लाइफ में, और
एक और हम अपने खेत पे आ गए हैं जहाँ पे ये पानी लगाएगा अभिषेक। ये मुझे एक्चुअली आता नहीं है सब करना, इसलिए मैं कुछ बीज में अड़ूंगा नहीं, भाई अपने आप लगाएगा। भाई ने पानी डाल दिया है, अब ये पूरी सिंचाई करेगा खेत की। अब आप देखिए, पानी बहुत ज़्यादा लगता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ टमाटर की खेती बेकार हो जाएगी। तो पानी एक सबसे बड़ा सोर्स है टमाटर की खेती के लिए। और आप देख सकते हैं सामने पहाड़। तो मैं बात कर रहा था ऐसे नीचे, बिल्कुल दूर नीचे खड्ड में उतर जाते थे, वहाँ नहाने चले जाते थे हम लोग, और फिर वापस खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते थे। खैर फ़िलहाल तो भाई अभी अपना पानी लगाता रहेगा। तो आप देख रहे हैं मतलब कितनी टफ़ लाइफ है पहाड़ों में। लोग यहाँ पे कैसे खेती करते हैं, और कितना ऊपर गांव है, नीचे आ गए खेतों में, अपने हर एक खेत की बिल्कुल प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है, उनको प्रॉपर सिंचाई करनी है, और बहुत बहुत मेहनत का काम है। अगर कोई बोले नहीं ये तो इजी काम है, सॉरी, बहुत टफ जॉब है। और किसानों को मिलता क्या है रिटर्न में? हाँ, बीच वाले बिचौले खा जाते हैं, मंडी में उनकी अपनी मनमर्जी चलती है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। आई एम सीरियसली मतलब लिटरली हर्ट मैं जब देखता हूँ इन लोगों की मेहनत। ये इतनी मेहनत करते हैं हमारे खेतों पे, इतना काम करते हैं, और हमें अपनी फसल का एक्चुअल में मोल मिल ही नहीं पाता है। हमें इतना भी नहीं मिल पाता कि हम अगली फसल के लिए उसके लिए बीज वापस खरीद पाएँ। बहुत शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान में, क्यों हो रहा है। बट खैर, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। कहते हैं ना, मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है, तो ज़रूर मिलेगा। अभी फ़िलहाल टमाटर में सिंचाई कर रहे हैं, और मैं अपने खेतों में घूम रहा हूँ। मैंने आपको इतने सारे अपने खेत दिखाए, क्या क्या उग रहा है पहाड़ों में, अपने फल दिखाए, अनार के पेड़ दिखाए, नींबू के पेड़ दिखाए, केले के पेड़ दिखाए। और अगर मैं उधर दूर जाऊँ दैट साइड, तो उधर हमारे नाशपाती और सेब के पेड़ भी दिख जाएंगे आपको, उधर टॉप पे पहाड़ी पे। तो लगे हुए हैं, चल रहा है मज़े से खेतों में अपना काम, सिंचाई, सब कुछ। फिलहाल मैं संदीप, और आप मेरे चैनल ट्रैवलर अरनकार पे हैं। ये भाई हमारा इस वक्त, जैसे मैंने कहा था कि पत्तियां लेनी होती हैं बकरियों के लिए, तो आप देखें कैसे ये पेड़ पे चढ़ रहे हैं पहाड़ के। इतनी आसान लाइफ नहीं है जो बोला जाता है ना कि गए। आपको मैंने दिखाया भी था, एक बंदा जाएगा पहले ये पेड़ पे, देखो कितना ऊंचा पेड़ है, उस पेड़ पे वो चढ़ गया है बंदा। अब वो अपना पत्तियां काटेगा, सोच सकते हैं आप। वो पत्तियां काटेगा, पत्तियों को इकट्ठा करेगा, और फिर वो पत्तियां इकट्ठा करके उसको बांधेगा, पीठ पे ला देगा कई किलो की, और फिर पहाड़ चढ़कर अपने घर पहुंचेगा अपनी बकरियों के खाना। ये बकरियों का खाना है जो आप देख सकते हैं। ये होती है पहाड़ी लाइफ। ये देखिए, ये गिरी, ये गिरी, ये गिरी, है ना, ये है पहाड़ी लाइफ। इतना आसान नहीं है पहाड़ी लाइफ। बहुत ही टफ। तो गाइस, जैसे हम अभी टमाटर के खेत में आए हैं, और कुछ रिस्क इन्वॉल्व इसमें ये भी है कि यहाँ पे सांप बहुत मिलते हैं, और बहुत ही खतरनाक है। तो ये बच्चे कल रात किसी और गांव से आ रहे थे 12 बजे, और अंधेरे में रास्ते में इनको मिले 3 सांप, और ये सारे के सारे शिकारी हैं। सांपों से मज़े लेके आए हैं ये, वो भी जहरीले सांप। कौन से सांप? नाग नागिन। और इन्होंने बताया कि इन्होंने कई बार ऐसे सांप देखे हैं जो उड़ते हैं, उड़ उड़ के आए हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे गांव में एक आदमी क्या बोले, बच्चा ही था, 25-26 साल का जवान, उसको सांप ने काटा, वो बच नहीं पाया। डॉक्टर ने भी बोले कि ऐसा केस हमने लाइफ में पहली बार देखा है। फ़िलहाल इस एरिया में सबसे बड़ा सांप पाया जाता है, और वो कहीं भी घूमता है। जहाँ अभिषेक अभी पानी दे रहा है उसके जस्ट पीछे की साइड, नीचे की तरफ बहुत बड़ा सांप है। वो बहुत ही बड़ा है, और कहते हैं वो कुछ भी खा जाता है, और बहुत जहरीला है। तो आई होप वो शायद या तो कोई कोबरा ही होगा, या कोई क्या बोलते हैं, रसल वाइपर टाइप। पर रसल वाइपर बड़ा नहीं होता, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, जो भी हो। बट आपको बता रहा था, ये बच्चे इतने खतरनाक हैं यहाँ के पहाड़ी, डरते नहीं हैं बिल्कुल भी।
ये रात को जाते हैं, खेल कूद के आते हैं, कहीं से भी आते हैं, इनको सांप मिलते हैं। और क्या मिला था तुम्हें? स्पाइडर, एक बहुत बड़ा स्पाइडर, टेरेंटुला जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा। इन्होंने भाई साहब उसकी भी ले ली, माँ मैंने कर दी उसकी जान छुड़ानी पड़ी उसको। तो खैर यही पहाड़ी लाइफ है, पहाड़ी कल्चर है। फिलहाल हमारा ऑलमोस्ट खेत होने वाला है। अभिषेक अभी भी लगा हुआ है अपना करने में, और मैं भी अपना खेतों में ही एंजॉय कर रहा हूँ। अभी भाई चढ़ गया था ऊपर पत्ती लेने के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, आपने देखा होगा। फिलहाल आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं कि खेतों में काम कैसे होता है, खेतों में क्या खतरा है। और इन लोगों की अगर बातें सुने, ये 3 ऐसे बंदे हैं जैसे गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हैं। मगर जो भी है, इनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आया। इन्होंने कैसे कैसे कल सांप देखे रात को। पहले 1 सांप मिला, फिर 2 सांप मिले जो आपस में लिपटे हुए थे। और एक और ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पे कल ही गांव में एक की बकरी खा गया एक बाघ आ गया है गांव में। तो यहाँ पे बहुत ही खतरा है। और इन खतरों के बीच में पहाड़ी लोग अपनी खेती बाड़ी करते हुए, मेहनत करते हुए, इन सब खतरों को दूर रखते हुए फिर भी अपने आप काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। यही पहाड़ी ज़िंदगी, यही पहाड़ी लाइफस्टाइल। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या बात सोचते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस इलाके के एरिया के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ का कुछ एक्स्ट्रा तरीके, कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट्स, कोई नए टूल्स, टेक्नोलॉजी जिससे यहाँ की खेती बाड़ी आसान हो सके, इन लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो सके, यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिल सके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन में, उनको आगे नौकरी के लिए कुछ अच्छी सहायता मिल सके, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं संदीप, ट्रैवलर ऑन कार पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। ये बोतल भी ले आओगे पानी के। केले के पेड़, अरबी का खेत और नीचे टमाटर का खेत। केले तो लगे नहीं साले, काट क्यों रहे हो इसको? वो रहे केले, देखो गाइस केले, देखे केले। ये भाई ये केले काट रहे हैं, केले का वो निकाल रहे हैं ताकि वो घर पे रखेंगे, 1 हफ्ते बाद वो पक जाएंगे। अब केले का पेड़ इतना कच्चा होता है, इतना ताकतवर नहीं होता। अब चैलेंज ये है, इसको काटे कैसे? अरे जोर लगाओ भाई, अपनी तरफ खींच लो। हाँ भाई जोर लगाओ। गए केले, और वो केले बेचारे नीचे पड़े हुए हैं इनकी मेहनत रंग लाई। ये देखो, ये बंदा कम से कम 8 फीट ऊंचाई से तो कूद गया है। बता दो चलिए।